मैंने टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मिस किया। ये वो फॉर्मेट है जिसके लिए मैं बना हूँ। मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है। चिपॉक मैंने जब भी जितनी भी क्रिकेट खेली है, मुझे वो क्रिकेट खेलने में मज़ा आया है। और मेरी फ़िलॉसफी बड़ी सिंपल सी है बैटिंग करते हुए। मैं सिर्फ जाकर ये देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। मतलब मेरे इर्द गिर्द जो आवाज़ें हैं, मैंने कभी उनको अपने सर के ऊपर हावी नहीं होने दिया। कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है, सो बिस्मिल्लाह। कोई मुझे नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा है तो भी सो बिस्मिल्लाह। मुझे अपनी जॉब का पता है, मुझे टीम में अपनी नौकरी का पता है, मैंने क्या करना है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ, प्लान इम्प्लीमेंट करूँ जो मुझे मेरे कप्तान ने दिया, जो मुझे मेरे कोच ने दिया है। ये है ऋषभ पंत की स्टेटमेंट जो मैंने आपको, जिसका छोटा सा खुलासा बताया है। मेरा ख्याल है कि MS धोनी के, अच्छा सर, ऋषभ पंत को ना अभी से, बुरा कुछ लोगों को लगेगा लेकिन है तो है, उसको MS धोनी के साथ कंपेयर किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग स्किल्स और प्लस बैटिंग। 6 टेस्ट सेंचुरीज हो गई हैं, टॉप पे आ गया ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के बारे में तमीम इकबाल कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कहता है कि ये सबसे ज़्यादा सेंचुरीज स्कोर करने वाला बैट्समैन बन जाएगा। और मोस्ट प्रॉबेबली शायद उसने इंटरनेशनल क्रिकेट का ही कहा होगा। मेरा ख्याल है टॉप के ऊपर शायद संगाकारा होंगे या डी कॉक होगा। इन्हीं दोनों में से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई एक होगा। तो वो कहता है कि वो ये सरपास कर जाएगा और ऋषभ पंत कर सकता है। मैं आपको एक मज़ेदार स्टैट बताऊँ ऋषभ पंत का, द वे जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है और व्हाट आई रियली लाइक। कितनी टेस्ट सेंचुरीज हैं इसकी? 6 टेस्ट सेंचुरीज ऋषभ पंत की। इंडिया में कितनी है? बस 4 टेस्ट सेंचुरीज इसकी एशिया से बाहर हैं। इसने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी स्कोर की हुई है, इसने इंग्लैंड में की हुई है, इसने साउथ अफ्रीका में की हुई है। एक बस न्यूजीलैंड बच गया। ये इतना जिसे कहते हैं डोमिनेटिंग किस्म का बैट्समैन है। और जब ये चलता है ना, फिर ये नहीं देखता कि ओपोनेंट कौन है। इसने ऑस्ट्रेलिया वालों को ठीक ठाक सूता हुआ है, इसने इंग्लैंड को सूता हुआ है, इसने साउथ अफ्रीका को सूता हुआ है। चलो आप इंडिया में तो कह सकते हैं ना कि यार अपनी विकेट्स हैं, अपनी पिचेज़ हैं, पता होता है। घर का तो हर किसी को आइडिया होता ही है ना कौन कितने पानी में। अब जैसे अन्ना वो पहली इनिंग्स में उन्होंने चेन्नई में कुछ भी नहीं किया, चिपक के नहीं कोई विकेट ले सके। सेकंड इनिंग में 6 लेकर बैठे हुए थे। ही न्यू ना, सारी जंप वाली उसी ग्राउंड की है, क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली है तो ही नोज़ कि कैसे करना है। और ऋषभ पंत से भी ये सवाल हुआ कि MS धोनी के साथ सारा मामला एंड ऑल दैट, ही सेड कि यार ये उनका ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मेरा अपना एक होता है, जब उन्होंने कहा गया ना कि आपको कंपेयर किया जा रहा है, ही सेड कि नहीं यार, मैं अपने हिसाब किताब से खेलता हूँ। मैं अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता हूँ, ना कि मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी के साथ कंपेयर किया जाए या समथिंग लाइक दैट। वो बात ठीक है यार, MS धोनी के साथ आप कंपेयर करके, अब ऋषभ पंत को जब MS धोनी के साथ कंपेयर किया जाएगा तो सोचे ऋषभ पंत क्या सोच रहा होगा। यार वो गुरु आदमी है भाई, मैं तो उसका चेला हूँ, मैंने उससे सीखी हैं चीज़ें। मैं कहाँ से MS धोनी के करीब चला गया। MS धोनी मतलब दुनिया का वो पहला विकेट कीपर, पहला, मुझे नहीं याद पड़ता क्योंकि मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, मुझे याद नहीं मैंने किधर पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि MS धोनी, और बाय द वे वो रिसर्च पेपर किसी गोरे का पब्लिश था, इंडियन का नहीं था। तो आपको पता चल जाता है कि नहीं यार वो एक नेशनलिज्म के तौर पर ना, कुछ भी नहीं था उसमें। ही सेड कि MS धोनी इज़ द फर्स्ट विकेट कीपर कि जो यूं नहीं आया, जो यूं गया गेंद की तरफ। समझ रहे हैं? नॉर्मली विकेट कीपर पीछे की तरफ आता है जो बॉल कलेक्ट करनी हो। MS धोनी का तरीकाकार ये था, वो यहाँ जाकर कलेक्ट कर लेते थे। इसी वजह से हाथों में बिजली थी, इसी वजह से स्टंपिंग्स, आप इधर लाइन से बाहर हुए नहीं कि आप स्टंप, इधर वो रन आउट एकदम। आप अब बाकी विकेट कीपर ये कलेक्ट किया फिर लगाया, MS धोनी ने मतलब बॉल आ रही है यूँ जाके यूँ लगा दिया। तो वो जो एक एक्स्ट्रा सेकंड, 1.5 सेकंड दूसरे विकेट कीपर ले जाते थे, MS धोनी उसको कैंसिल कर देते थे। इनफैक्ट 1.5 सेकंड वो कैंसिल करके तो उसमें 1.5 सेकंड और माइनस कर लो ना, क्योंकि अब वो गेंद की तरफ जा रहे हैं, गेंद को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे। तो MS धोनी का तो हिसाब किताब ही और था ना, उन्होंने तो विकेट कीपिंग का जिसे कहते हैं स्टाइल ही चेंज कर दिया। ऋषभ पंत का भी यही है, ऋषभ पंत अपनी तरफ से वो बेहतरीन कर रहे हैं और तीनों फॉर्मेट्स में वो खेलता है। और टेस्ट क्रिकेट में वो वाकई टेस्ट क्रिकेट में वो ठीक ठाक डोमिनेट कर रहा है। 40+ एवरेज है, 2-2.5 हज़ार उसके रन होने वाले हैं,
2,500 के करीब उसके रन होने वाले हैं, और अभी उसने 50 टेस्ट मैच भी नहीं खेले, 40 भी नहीं खेले, इनफैक्ट 30-35 उसके टोटल टेस्ट मैचेस हैं ऋषभ पंत के। तो ये हैज़ अ रियली लॉन्ग वे टू गो। अभी तो 14 मिस हो गए बेचारे के, चलो 14 में से 10 तो खेलते ही ना, तो वो तो मिस हो गए। पिछले एक साल वो एक्सीडेंट की वजह से, साल भी नहीं, साल प्लस यार, 600 कितने 634 डेज़ अगर मैं गलत नहीं हूँ, 630 डेज़। अब आप सोचो उसमें 14 टेस्ट मैचेस अगले के हाथ से निकल गए, 14 एडअप कर लो, उसके जितने उसने खेले हैं तो 50 तो उसके होने वाले थे फिर उसमें भी उसकी परफॉर्मेंसेज आती। तो ये जो उसका 2,500 का स्कोर है ये ऊपर चला जाता, क्या पता 3,000-3,500 किधर जाकर एंड अप होता। तो ही हैज़ अ रियली लॉन्ग वे टू गो। अभी यंग है, एनर्जेटिक है, विकेट कीपर बैट्समैन है, लंबा भी चल जाएगा, और प्लस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है, शुगल मेला अलग लगाता है। मतलब भैया कोई एक मुझे टेस्ट बैट्समैन बता दो जब बैटिंग कर रहा है और वो अपोनेंट्स की फील्ड सेट करा रहा है, भैया इधर आ जाओ, यहाँ पर इधर हाँ यहाँ खड़े हो जाओ। मतलब यार ये नेक्स्ट ही लेवल का कोई कॉन्फिडेंस है भाई। ये तो माल फूक कर भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता, बेशक जितना मर्जी क्वालिटी का माल हो, वो फूक कर भी बंदा इस कॉन्फिडेंस में नहीं आता ना। ये कुछ और ही सीन है इसका। तो यार हमारी तरफ से तो बेस्ट विशेज़ है। मैं तो चाहता हूँ और खेले, अच्छी क्रिकेट खेले, बेहतरीन विकेट कीपिंग करे और सेंचुरी स्कोर करे। डेडिकेटेड आदमी है, हम्बल आदमी है, अच्छे तरीके से बात करता है, पोलाइट है, शुगल मेला भी लगाता है। और वो उसकी वजह से ना, ऋषभ पंत का मैंने एक प्रोग्राम देखा तो मुझे ना उसकी वजह से एक नारा पता लगा और मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया नारे को। और क्या नारा था, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, तेल लो डाबर का, विकेट लो बाबर का। मतलब यार चेक करो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट चेक करो, क्या क्रिएटिविटी है। वो ऋषभ कहते पता नहीं किधर मैच हो रहा था तो ये नारे लग रहे थे। कहता अब आप बताएं हम क्या करें, फिर लेनी तो पड़ती है विकेट। मैंने कहा नहीं गुरु, इस नारे के बाद तो विकेट लेनी बनती है, फिर वो बाबर की हो या किसी और की हो। तो यार फैंटेस्टिक लैड, मतलब मज़ा आता है यार। आप ऐसे जब क्रिकेटर्स को देखते हैं ना तो यू फील रियली गुड। सो हमारी तरफ से तो बंडल ऑफ विशेज़, और आई रियली होप कि वो फ्यूचर में और ज़्यादा डोमिनेट करे विद द बैट एंड विद द ग्लव्स। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।